दोस्तों नमस्कार। आज हम मिट्टी बनाने की बात करने जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम मिट्टी बनाने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति अर्थात भगवान ने हमें मिट्टी तो पहले से बना के दी हुई है। तो यहाँ हम बागवानी के लिए और टेरेस गार्डनिंग के लिए जो मिट्टी बनाने की ज़रूरत होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मिट्टी बागवानी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हमारा मिट्टी ढंग से बना हुआ हो तो हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे और उसमें फल फूल सब अच्छे से लगेंगे। तो मिट्टी उसी तरह इम्पॉर्टेंट है जैसे हमारे शरीर के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, जैसे किसी बिज़नेस या सर्विस को शुरू करने के लिए और उसे अच्छे से चलाने के लिए कैपिटल की, पैसों की ज़रूरत होती है, वैसे ही गार्डनिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मिट्टी होती है। तो आज हम देखेंगे कि मिट्टी को क्या सब चीज़ें हैं मिला करके उसको हम ज़्यादा फर्टाइल बना सकते हैं और उससे हम खूब अच्छे से अपना फल फूल बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हमने ये मिट्टी ला करके रखा हुआ है और इसे हम ले लेंगे। तो पहला आइटम होता है मिट्टी। लगभग 30% हम मिट्टी लेंगे। मिट्टी हम आसपास जहाँ भी घर बन रहा है या फ्लैट बन रहा है वहाँ से हम मिट्टी ला सकते हैं। ये हमने इतना मिट्टी ले लिया। अब इसके बाद हमारा दूसरा आइटम होता है कोकोपीट। ये कोकोपीट भी लगभग हम जितना मिट्टी है लगभग उतना ही मिलाएंगे। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि कोकोपीट जो है वो नारियल का बुरादा होता है। नारियल का जो छिलका है उसका बुरादा होता है और इसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं और इसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। कोकोपीट मिलाने का फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी में नमी बनी रहती है और मिट्टी हमारी हल्की हो जाती है। अगर हम पूरा मिट्टी लेंगे तो हमारा ग्रो बैग बहुत भारी हो जाएगा। तो इसके मिलाने से मिट्टी हमारी ग्रो बैग हमारा हल्का हो जाता है। तीसरा आइटम होता है बालू या रेत। लगभग 10% हम इसमें बालू मिला देते हैं। बालू मिलाने से हमारा मिट्टी जो है वो पोरस बन जाता है और पौधे को ग्रो करने में आसानी होती है। हमारा चौथा आइटम होता है वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद। तो अब इसमें लगभग हम 10% वर्मी कंपोस्ट भी मिलाएंगे। 10% लगभग हम लोग ये वर्मी कंपोस्ट हमने लोकल मार्केट से ख़रीदा है और इसे हम मिला रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट में पौधे के लिए ज़रूरी NPK तीनों आइटम होता है। N से हो गया नाइट्रोजन, P से हो गया फास्फोरस, K से हो गया पोटाशियम। ये तीनों ही आइटम इसमें होते हैं। ये हमने इसमें मिला दिया। इसके अलावा हमने लोकल राख लाया हुआ है और 10% लगभग हम इसमें राख भी मिला देते हैं। राख आप लोकल किसी भी रेस्टोरेंट या होटल से मंगवा सकते हैं जहां चूल्हे का उपयोग होता हो। इसके मिलाने से पोटासियम की मात्रा मिट्टी में और इसके साथ साथ पोटासियम के साथ साथ मैग्नीशियम की भी उपलब्धि इसमें हो जाती है और मिट्टी में ये सारे गुण आ जाते हैं। इसके अलावा हम 10% में सरसों खली मिलाते हैं। सरसों खली, नीम खली
चूना, ये सारा आइटम हम इसमें मिलाते हैं। तो सरसों खली थोड़ा इसमें हम मिला देंगे। ये सरसों खली है, आप लोकल बाज़ार से आसानी से ले सकते हैं। ये कहीं भी जहाँ भी सरसों तेल की पेराई होती है वहाँ से ये आपको आसानी से मिल जाएगा। हमने यहाँ लोकल 30 रुपये किलो के हिसाब से मंगवाया है और इसे मिक्सी में पीस लिया था। सरसों एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया दोनों होता है और इससे आपके मिट्टी और पौधे को बहुत बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा है नीम खली, थोड़ा सा हम इसमें नीम खली भी मिला देते हैं। ये आप लोकल मार्केट से जहाँ भी खेतीबाड़ी के सामान मिलते हो वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। नीम की खली के मिलाने से मिट्टी में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े का प्रकोप नहीं होता है और इवन पौधे के जड़ में भी कीड़े मकोड़ों का प्रकोप नहीं होता है। इसके अलावा हम थोड़ा चूना भी मिला देते हैं। चूना जैसा कि हम सभी जानते हैं कैल्शियम रिच होता है और ये कहीं भी आपको लोकल दुकान से मिल जाएगा। इवन आप पान दुकान से भी इसे आसानी से ले सकते हैं। इसका लास्ट आइटम है हल्दी पाउडर। हल्दी एक एंटी बैक्टीरियल आइटम है, एंटी फंगल भी है, तो इसे मिट्टी में थोड़े मात्रा में मिला देना चाहिए। इससे मिट्टी सब तरह के कीड़े मकोड़ों से उसमें बचाव हो जाता है। अब हम इसे खूब अच्छे से मिला देंगे। खूब अच्छे से इसको मिलाएंगे ताकि सब चीज़ सब जगह फैल जाए और मिट्टी हमारा खूब फर्टाइल हो जाए। तो इस तरह से इन सब आइटमों को मिला करके हम मिट्टी अगर बनाएंगे तो उससे हमारे पौधे खूब अच्छे से ग्रो करेंगे और उसमें फल फूल सभी अच्छे से आएंगे। तो दोस्तों अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। अंत में आप सभी से आग्रह कि हमारा ये चैनल एकदम नया है तो आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।